हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो विषय है प्रेस वार्ता बुलाने का, वो आपको पता है कि 29 मई को अब बदलेगा हरियाणा रैली को संबोधित करने के लिए हमारी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक दिल्ली मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी आ रहे हैं, जो कि हरियाणा बदलने के ऊपर जो सुझाव लोगों से भी और अपने जो उनकी एक सपने हैं हरियाणा को लेकर के, क्योंकि हरियाणा के लाल हैं, तो वो अपने सपनों को जनता के सामने और उसके ऊपर आने वाले समय के अंदर जनता का सपोर्ट चाहने के लिए वो आ रहे हैं वहाँ पे संबोधित करने के लिए। एक तो उसके निवेदन के लिए हम यहाँ पे पहुँचे कि सोनीपत की जनता से अपील है कि इस रैली को सफल बनाने के लिए भारी संख्या में वहाँ पर पहुँचे और जो जन सहभागी एक आम आदमी की चाहिए, वो हमारा एक उद्देश्य है कि वहाँ पे आम जनता वहाँ पे पहुँचे और अपने जो नेता है उनके विचार को सुना जाए। दूसरा विषय स्थानीय निकाय चुनाव। आपको भी पता है कि जो बिगुल है वो बच चुका है और उसको लेकर के जो पार्टी है वो तैयारी जोरों शोरों के साथ चल रही है और पार्टी अपने सिंबल के साथ चेयरमैन पद के लिए और पार्षद पद के ऊपर अपने कैंडिडेट उतारेंगी और अच्छे तरीके से दमखम के साथ पार्टी चुनाव लड़ेंगे और हम जीतेंगे। तो इसको लेकर के प्रेस वार्ता की रखी गई थी और आप लोगों के कुछ सवाल हैं तो आप ले सकते हैं। गोहाना से अभी तक कितने चेयरमैन पर्सन के लिए कागजात हैं? देखिए, पार्टी जो गोहाना से हमारे ऑलरेडी पार्टी में पदाधिकारी हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी पे हम अपने पदाधिकारी को ले रहे हैं। उसके बाद अगर पदाधिकारी हमारे जो नॉर्म्स है पार्टी के उसके ऊपर अगर खड़े नहीं पाते तो हम दूसरी पार्टी के जो नेता हैं वो भी लाइन में लगे हुए हैं। वो कांग्रेस है, बीजेपी और जसपा अलग अलग लीडर हैं उनके, तो जो हमारे संपर्क में हैं और उनसे बातें चल रही है। लेकिन पार्टी में चुनाव वो लड़ेगा जो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है और जिसके ऊपर कोई कैरेक्टर का किसी प्रकार का कोई एलिगेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि दूसरी पार्टियों को टिकट नहीं मिलेगी तो आम आदमी पार्टी को टिकट देगी? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि किसकी टिकट कटेगी, किसको देनी है, लेकिन हम साफ छवि के इंसान को टिकट देंगे जो भ्रष्टाचार में। ऐसा नहीं कि भाई कल को वहाँ पे भ्रष्टाचार करके दूसरी पार्टी के अंदर वो पद पे रहे हैं और उन्होंने काम भी किया है और वो आकर के यहाँ पे पार्टी में टिकट ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं है। सुनने में आया है कि आपकी आम आदमी पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन कर रही है। ऐसा अभी तक कोई स्पष्ट नहीं हुआ है, ना ही शीर्ष नेतृत्व से ऐसी कोई बात आई है। टिकटों का पैमाना क्या रहेगा? टिकटों का पैमाना ऐसा है कि हमारे जो पार्षद स्तर पे है उनको टिकटें हम जो हमारे कैंडिडेट्स हैं कुछ हर वार्ड के अंदर उनको हम प्रायोरिटी के ऊपर ले रहे हैं ताकि वो तो अपने चुनाव को लड़े और अपना जो सपने उन्होंने सरकार को लेकर के जनता के फैसले लेने के लिए बनाए हैं वो अपने उनको साकार करें। उसके बाद जो कैंडिडेट आ रहे हैं जो साफ छवि के लोग हैं उनके आमंत्रित हमने कर रखे हैं, वो लोग अपना हमारे पास अपना रिज्यूम परिचय पत्र भेज सकते हैं। पंजाब में एक मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया, क्या आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार इतने क्रम पे पहुंच चुका है? देखिए, आपका अच्छा सवाल है, लेकिन आप इस चीज़ को नहीं कह सकते कि आम आदमी पार्टी में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे पहुंच चुका है। आपने देखा होगा कि भ्रष्टाचारियों को जेल के पीछे भेजने का जो एक दम है वो सिर्फ केजरीवाल जी के पास है और उनके जो सानिध्य में काम कर रहे हैं उनके पास है। 2015 के अंदर भी एक खाद्य आपूर्ति मंत्री ने दिल्ली के अंदर ऐसा काम किया था, उनको भी केजरीवाल जी ने सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया था। कल जिस प्रकार से विजय सिंगला जी का ऐसा नाम आया कि अधिकारियों से 1% का जो कमीशन उन्होंने मांगा है, उसके ऊपर भगवंत मान जी ने तुरंत संज्ञान लेते हुए और केजरीवाल जी के पद चिन्हों पर चलते हुए तुरंत पुलिस को गिरफ्तारी करते हुए उनको गिरफ्तार भी करवाया और आगामी कार्रवाई के लिए भी बोला। आम आदमी पार्टी और गरीब पार्टी कह रहे हैं, उसके बावजूद विधायक 2 करोड़ की गाड़ी में घुस गए। नहीं, देखिए, आम आदमी पार्टी गरीबों की पार्टी और एक आम जनमानस के साथ मिलकर के बनी है। आप लोगों को भी पता है कि जब आम आदमी पार्टी बनने से पहले भी जो केजरीवाल जी है वो एक परिवर्तन नाम के नाम से संस्था चलाते थे और लोगों को जागरूक करते हुए चलते थे। आंदोलन हुआ, वहाँ से पार्टी निकली और जनता की सेवा के लिए निकली। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरे पास क्या है उस चीज़ के लिए तो मैं खुद ही वो हूँ और अधिकार सबका है वो कि वो अपना जो उसकी नेक उसकी कमाई है वो उसका टैक्स भी पे करता है और उसके बाद वो 2 करोड़ की गाड़ी ले चाहे 5 करोड़ की गाड़ी के लिए, इसके लिए पार्टी तो उसके लिए कोई बाउंड्री किस बारे में 6 करोड़ या उससे ज्यादा नहीं उसका नहीं वो आम आदमी नहीं है। ऐसे हमारे पास जो आ रहा है हम वो पब्लिक सेवा के लिए आया है और एक व्यक्तिगत रूप से उसकी छवि अच्छी है, पार्टी ने उसको टिकट दी, चुनाव जीता। वो आज 2 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे हैं, मतलब 1 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, कोई स्कॉर्पियो में घूम रहा है, कोई 3 करोड़ की गाड़ी में घूम रहा है, वो उनका व्यक्तिगत है, उसको अपनी जीवन जीने का पूरा अधिकार है। अब पहले किसान बैठे हुए थे, उनके ऊपर भी आरोप लगे थे कि ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं। क्या मतलब किसान को या किसी को भी मतलब इस चीज की ऐसा आराम लेने की सुविधा नहीं है, वो गरीब ही रहेगा। आपने कहा जी
क्या 29 तारीख को केजरीवाल जी हरियाणा के हक के पानी को देने की घोषणा करके जाएंगे? देखिए, हमारा जो SYL की आप शायद बात कर रहे हैं, SYL के ऊपर पहले भी हमारा पार्टी की तरफ से स्टैंड है और हमारे जो हरियाणा के प्रभारी हैं राज्यसभा सांसद श्री सुशील कुमार गुप्ता जी, वो भी अपनी प्रेस मीडिया के माध्यम से और समाचार पत्रों के माध्यम से एक चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस रहेंगी उसको हम पंजाब में भी लागू करेंगे और आने वाले समय में अगर मान लो वहाँ से नहीं हो पाती तो आने वाले समय में जब हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी तो तुरंत जो हरियाणा का हक है वो हम लेके रहेंगे। हरियाणा तो क्या रहे, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा अगर ये तीनों प्रदेश बैठे और बात करें अपना निपटाएं, तो अब तो 2 सरकार तो आपकी है। हाँ, तो नहीं 2 सरकार आप दिल्ली और आप पंजाब की बात कर रहे हैं ना, तो हरियाणा के अंदर तो हमारी भी सरकार नहीं है ना। सर 2 सरकारें तो आप बीजेपी भी तो चाहती है, हरियाणा सरकार भी तो नहीं, उसके ऊपर तो देखो शीर्ष नेतृत्व तो काम कर रहा है, वो बराबर उनसे बातचीत चल रही है, जो भी वो फैसला आएगा वो आपके माध्यम से पब्लिक तक भी पहुंचेगा। तो आपका जो निकाय चुनाव इसमें क्या एजेंडा, क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, हमारे सीधे मुद्दे हैं। जो स्थानीय निकाय चुनाव है ये आम चुनाव है और एक मतलब लोगों जिस प्रकार से नगर पालिका और नगर परिषद के अंदर जो एरिया आता है, क्षेत्र आता है, उसके अंदर जिस प्रकार से जो घोटाले दिन प्रतिदिन आपने पता होगा कि जिस प्रकार ढिंगड़ा एक यहाँ पे अपना हाउस बनाया है, किसी ने भवन बनाया वीरमानी जी के, उसमें बन रहा है, उसमें भी येलो पीली यूज हो रही है। मतलब इस प्रकार के जो घोटाले इन्होंने किए हैं, साफ सफाई का कोई प्रबंध नहीं है, लाइटिंग का कोई प्रबंध नहीं है, किसी प्रकार की कोई सुविधा लोगों को नहीं दी है, ना कूड़ा उठाने की कोई सुविधा है, ना लोगों को सड़कें अच्छे तरीके से मरम्मत करवाई गई हैं। तो ये लोकल मुद्दे रहेंगे और आम जनमानस। आप जिस तरह से एक पर्टिकुलर एक पर्सन पर आरोप लगा रहे हैं, कोई सबूत है उस चीज का? नहीं, हम पर्टिकुलर पर्सन पे कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं। नगर परिषद की जो चेयरमैन है वो रजनी वीरमानी जी है, जाहिर सी बात उनके नाम को लेकर के चर्चा होंगी। इसमें तो हमें मतलब ये नहीं कर सकते कि हम जब अगर चेयरमैन की कुर्सी पे हमारे में से कोई साथी बैठा हुआ बाई नेम पुकारा जाएगा कि चेयरमैन वो है। जिस तरह आपने कहा पहले, मेरे पास सबूत है, उसकी वीडियो मेरे पास, ये लोइट वहाँ यूज हुई है। उसकी शिकायत करनी नहीं, उसकी शिकायत भी हमने हर तरीके से की है और उसको मुद्दा भी उठेगा, ऐसी बात नहीं है। मुद्दा हम भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी काम कर रही है और भ्रष्टाचार खत्म करके ही रहेंगे। शिकायत की आपने, कोई शिकायत की कॉपी है? बिल्कुल, वो मैं आपको रिसीव करके दे दूंगा। तो वोट की राजनीति तो नहीं बुलाना चाह रहे, कोई ऐसी वोट की नहीं है ना, हमने किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हम नहीं करते, लेकिन जो मुद्दे होते हैं उठते हैं और आरोप भी लगते हैं। तो इलेक्शन से पहले नहीं उठा सकते कोई ये भ्रष्टाचार हुआ है? नहीं, भ्रष्टाचार हुआ है तो सामने आएगा ना, आप लोग भी तो माध्यम है हमारा उठाना, मतलब हम लोगों से ही मुद्दे उठते हैं और आप लोग उसका मैं साथ देते हैं, मुद्दे उठते हैं। मैंने बहुत सारे मुद्दे यहाँ पे गोहाना में आकर चुनाव आ गया तो ये मुद्दा चुनाव के दौरान भी क्यों, पहले क्यों नहीं? देखिए, मुद्दे यहाँ से अभी आपके पत्रकार साथी ने मुझसे कि इसमें क्या विषय रहेंगे, तो मुद्दों की तो बात होगी। भ्रष्टाचार को लेकर के हम चुनाव आज से पहले क्यों नहीं उठाए? नहीं, आज से पहले भी उठे हैं, मैं गोहाना के अंदर भी आकर के मुद्दे उठा गया हूँ। आप लोग शायद नहीं पहुंचे होंगे उस दौरान, तो मैं उस चीज में तो चलिए, आप बिल्कुल समझदार हैं, भ्रष्टाचार को आप खत्म करेंगे। तो RTI को क्यों नहीं लगाते इस बारे में? इस बारे में देखिए, अभी चुनाव है हमारे सिर पे, अभी तो हम काम कर रहे हैं। चुनाव की प्रक्रिया जो शुरू हो चुकी है, ऊपर से हमारी रैली भी 29 तारीख की, उसको लेकर के तैयारियां चल रही हैं। RTI लगाने 15 दिन का समय लगता है और RTI के बाद फिर अपील होती है, आगे 15 दिन का समय लगता है। हम जो प्रूफ है वो विद प्रूफ बात करने में विश्वास करते हैं। ऐसी बात कोई ऐसा तथ्य नहीं मिलेगा कि कभी हम मुंह से कुछ बोल रहे हैं और आप लोगों को बता कुछ रहे हैं, नहीं। 29 तारीख को कितने लोगों को पहुंचने की संभावना है? देखिए, लाखों की संख्या में जो हरियाणा की जनता है, लाखों की संख्या में वहाँ पे पहुँच करके जो केजरीवाल जी ने हरियाणा को लेकर के सपने देखे हुए हैं, उसके ऊपर उनके सपनों पर मोहर लगाएगी। और आने वाले समय के अंदर अभी जो चुनाव होने हैं, इसके अंदर जो पार्टी है उसका दम हम आप सबके सामने होगा कि हरियाणा के अंदर जो 50 सीटों के ऊपर चुनाव हो रहे हैं, वो चुनाव हम जीत के और आपके सामने होंगे। चलिए, गौतम जी, मेरा एक सवाल पर्सनली आपसे है। जिस तरह से निकाय चुनाव घोषणा हो चुकी है, ठीक है, आप यहाँ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सरकारी ये बिल्डिंग है जी, क्या आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? नहीं, आचार संहिता का उल्लंघन सिर्फ हमारे लिए ही होगा, और भी तो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। नहीं, अभी आचार संहिता में कहा पहले ही कॉन्फ्रेंस है लगने के बाद। नहीं, अच्छा, मान लो सरकारी ये देखिए, आचार संहिता का उल्लंघन होगा, वो एक्शन मतलब जो भी अधिकारी होगा अगर कैसे उसका भी हम लिखित में उसको उनको देंगे, ऐसा कोई नहीं। थैंक यू।